हेलो एवरीवन। तो आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले आगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं myriads। सबसे पहले मैंने इसको ऐसे ही नहीं लिया, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नाउ myriads होता क्या है, तो ये है अ वास्ट एंड डाइवर्स कलेक्शन ऑफ फ्लावर, मतलब कि जो फ्लावर के कलेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शंस ऑफ फ्लावर्स के, इसी को हम लोग बोलते हैं myriads। ना उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड यहाँ पे कुछ ईजी टर्म्स हैं, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी कि स्पर्म और एग का फॉर्मेशन, उसके बाद उसका फ्यूजन, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होना। ऑल फ्लावर्स प्लांट जो होते हैं, जो सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एंड सारे फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, ऑब्वियसली वो एंजियोस्पर्म होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है फ्रूट एंड सीड, ये दो प्रोडक्ट होते हैं एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और फ्लावर जो है वो एक साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। साइट आप बोल सकते हो कि एक जरिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जो फ्लावर होता है प्लांट में, वही फ्लावर के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फैसिनेटिंग मतलब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिर बोल सकते हो बहुत ही अमेजिंग पार्ट होता है फ्लावर प्लांट का। और हमने पहले बता दिया कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, कल्चर, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़, इन सब का फ्लावर का यूज़ होता है। और गाइज ये सभी जो है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा भी रही हूँ, ये मैं खुद से नहीं लिख रही हूँ, ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंबल फॉर कन्वेनिंग ह्यूमन इमोशन, मतलब कि ये एक ह्यूमन इमोशन का सिंबल भी होता है, जैसे कि लव, अफेक्शन, ग्रीफ, हैप्पीनेस, ये सब, ठीक है। तो गाइज जैसे कि देखो, अगर किसी को लव जताना होता है तो वो रेड रोज़ लेके जाते हैं। अगर फ्रेंडशिप वगैरह होता है तो जैसे येलो रोज़ या वाइट रोज़, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, वो सब कुछ इमोशन को दर्शाता है। तो ये इसी के लिए होता है। नाउ वी टॉक अबाउट फ्लोरिकल्चर। तो हम लोग अब फ्लोरिकल्चर पढ़ने वाले हैं। फ्लोरिकल्चर होता क्या है, तो साइंस दैट डील्स विद कल्टिवेशन, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट। इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको जानना है तो फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फूलों की खेती करना या उनके बारे में पढ़ना, उनके मतलब कल्टीवेशन करना, दैट्स कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। सो ये होता है फ्लोरिकल्चर। ना उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो जैसे कि होम हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे कि रोज़, चाइना रोज़, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मीन, इटिसी, ये सब जो होते हैं ना, वो एक मॉर्फोलॉजिकल प्लस एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए होता है एंड एम्ब्रायोलॉजिकल तुम सभी को पता ही है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। एंड गाइज उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो मतलब क्लिप भी डाल दिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में जो है वो है आपको पिस्टल एंड बाकी सब स्टेमेंस है। बाय द वे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।